सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, अल्लाह सरकार बचाओ बिहार, बहादुरपुर विधानसभा को सुधार क्षेत्र घोषित करो, बस की जमीन का पर्चा दो, बस की जमीन का पर्चा दो, बहादुरपुर विधानसभा को सुधार क्षेत्र घोषित करना होगा, बहादुरपुर विधानसभा को सुधार क्षेत्र घोषित करना होगा। शनिवार को बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर सीपीआईएम की ओर से बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को सुखाड़ प्रभावित घोषित करें। इसके अलावा दिलावरपुर पंचायत को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाए, जल संकट को समाप्त करने, वर्षों से बसे भूमिहीन परिवारों को पर्चा देकर जमीन का अधिकार देने, गरीबों को रोजगार की गारंटी देने, आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाने और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। हालांकि इन मांगों को लेकर एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को सौंपा है, लेकिन अधिकारियों से वार्तालाप नहीं होने पर 21 प्रदर्शनकारी सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि सभा की अध्यक्षता शीला देवी कर रही थी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही। सुखाड़ का अस्थायी निदान नहीं हो पाया है, सिंचाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी की टीम ने 1 अक्टूबर को बहादुरपुर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन पंचायतों में निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि लगभग 90% किसानों की फसल सूख चुकी है और खेतों में दरारें पड़ गई है। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को जिला कृषि कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बहादुरपुर क्षेत्र को सूखा घोषित क्षेत्र करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पार्टी की टीम ने 1 अक्टूबर को बहादुरपुर क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन पंचायतों में निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि लगभग 90% किसानों की फसल सूख चुकी है और खेतों में दरारें पड़ गई है। उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को जिला कृषि कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बहादुरपुर को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ललन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया और निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसानों की नहीं बल्कि कॉर्पोरेट हितों की पक्षधर है। सरकारी बोर्डिंग बंद पड़े हैं, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर विरोधी इस सरकार को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों और मजदूरों के मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाया जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इंडिया गठबंधन बहादुरपुर विधानसभा सीट सीपीआईएम को देगा और सीपीआईएम की जीत सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि पार्टी हमेशा गरीब, दलित, किसान और मजदूरों के अधिकार के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने बताया कि दिलावरपुर पंचायत में वर्ष 2010 से जल जमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। पार्टी ने इस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो। वहीं पार्टी सचिव गणेश महतो ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में जल संकट और भूमिहीनता की गंभीर समस्या है। हजारों गरीब वर्षों से सरकारी और मालिकाना जमीन पर बसे हैं, लेकिन उन्हें अब तक पर्चा नहीं दिया गया है। जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता, पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर प्रदर्शन को हरिशंकर राम, मुकेश कुमार, मनोहर शर्मा, सुनील ठाकुर, मोहम्मद जहीर सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। आपको सुनवाते हैं कि प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आज बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर पूर्व घोषणा अनुसार सीपीआईएम की ओर से प्रदर्शन आयोजित की गई है। इस प्रदर्शन का मुख्य मांगे है दिलावरपुर पंचायत से जल जमाव के समस्या को निदान किया जाए, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए, जल संकट के समस्या का निदान किया जाए और पर्री समेत
बहादुरपुर में जो गरीब बरसों से ज़मीन पर बसे हुए हैं उनको पर्चा दिया जाए। हम कहना चाहते हैं जो 2010 से ही दिलावरपुर पंचायत में जल जमाव की समस्या है, लेकिन अभी तक जितने जनप्रतिनिधि हुए जल जमाव के समस्या का निदान नहीं किए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से और वहाँ के नागरिकों के कहने पर हमारी पार्टी की टीम 1 अक्टूबर को बाजितपुर गई थी। वहाँ पूरा हम लोगों ने देखा जो जल जमाव के चलते बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है, कई लोग ये गिर चुके हैं। ये जो आम नागरिकों का जो समस्या है, यह समस्या का हल नहीं हो रहा है और सरकार द्वारा प्रचार हो रहा है जो बड़े पैमाने पर हम ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं, नाला का निर्माण कर रहे हैं, जल जमाव के समस्या का निदान कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो ये दिलावरपुर पंचायत में जो नाला बंद है, सड़क जर्जर है और जल जमाव की समस्या है, वह अविलंब उसका निदान होनी चाहिए। जनता के समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी आज से आंदोलन शुरू किया है और जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। आज बहादुरपुर प्रखंड में मजदूर किसान यहाँ इकट्ठा हुए सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ। बिहार सरकार का लगातार और घोषणा है कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, विधानसभा में है और बिहार में BT एक्ट है, कानून भी है, उसका एग्जीक्यूशन ये नहीं करते। दूसरी बात है, बिहार सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ये जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं, भ्रष्टतम सरकार है। एक विभाग नहीं जहां बड़े पैमाने पर घुसखोरी नहीं हो। आप चले जाइए, एक स्कीम की जांच लीजिए, अब कमीशन नहीं है, स्कीम की चोरी है। ये है भ्रष्टतम सरकार। जहां तक दूसरा सवाल है जो विकास ये कर रहे हैं, विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। समूचा इलाका का, इस इलाके का चीनी मिल बंद है, कोई उसको चालू करने वाला नहीं। किसानों के जो खेत में पानी नहीं है, आप कोई स्टेट बोरिंग और नहर का इंतजाम नहीं करते। खेती है भगवान के भरोसे, इंद्र भगवान ने पानी देगा तो खेती होगा, नहीं अगर इंद्र भगवान देंगे तो खेती हमारा चौपट हो जाएगा। सरकार क्या हुआ? सरकार तो 10-10 हजार रुपया दे ही रही है, अभी देवे की है। 10,000 रुपया के खरीदने की ताकत क्या है? कितना चीज खरीदा जा सकता है? इससे महिलाएं सब रोजगार हो जाएगी, स्वावलंबी हो जाएगी। महिलाओं के लिए हम तो एकदम बिस्कुट का दुकान खुलेगा जरूर, बिस्कुट का दुकान 10,000 में जरूर खुल सकता है और वो जीवन रक्षा का है। ये तो उनसे न पूछिए, 10,000 व्यापार का कैपिटल होगा। वोट परचेज कर रहे हैं, अभी से महिलाओं को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये है मुख्य सवाल। सवाल है बिहार का विकास कैसे होगा? उद्योग से, खेती से, स्वच्छ प्रशासन से। पलायन कैसे रुकेगा जब यहाँ काम मिलेगा? इसके लिए क्या है प्लान आपका? तो आप लोग तो कह रहे हैं कि सरकार में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी जल जमाव का ही मुद्दा है। लगातार सरकार आ रही है पिछले 20 साल से, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो इस सरकार में होगा, क्या होगा? जल जमाव आप कहते हैं, आप तो लीजिए न जल नल की हालत, कहाँ है पानी पीने का? ऐसा पाइप जिससे एक क्या करिएगा, तो ये लगा करके कौन सरकार करेगी? ये सरकार आने वाली सरकार करेगी। किसकी आएगी सरकार? महागठबंधन की सरकार आवेगी। इनकी पराजय सुनिश्चित है। ये सब छटपटाहट क्यों है? ये सब छटपटाहट इसलिए है जो वो पराजय देख रहे हैं। बड़े भारी पैमाने पर जनता गोलबंद हो रही है इनके खिलाफ, इनके कार्य प्रणाली के खिलाफ। देखिए, हम लोगों का मांग है, लंबे समय से हम लोग बासगीत ज़मीन का पर्चा के लिए जो है यहाँ पर कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो है पदाधिकारी बिल्कुल जो है से लगता है कि इन लोगों का दिमाग शून्य हो चुका है। ये लोग हम लोग की बात को नहीं जो है से तरजीह देते हैं। इसीलिए हम लोग आज जो है सो मैंने यहाँ बैठे हैं कि जब तक हम लोगों का जो है सो
जनता को जो है पर्चा नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जो है सो जारी रहेगा। यहाँ पर तो कई बार आप लोग बैठे, कई बार आश्वासन भी आप लोगों को मिला है। हाँ। आश्वासन के बाद कुछ होता है या फिर आश्वासन ही लेने आप लोग आए हैं? नहीं, इस बार हम लोग जो है सो मैंने पर्चा ले करके ही जाएंगे। इस बार हम लोग आश्वासन पर बात नहीं मानेंगे।